स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम ही है। डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे यूज हो रहे हैं और आपको डिमॉर्गन्स लॉ का मैं एक पार्ट करवाऊंगी यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। ठीक है, हमें वैल्यूज दी हुई है। क्वेश्चन 3 में यू की वैल्यू दी हुई है। यू की वैल्यू में दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, यानी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 1 से लेकर 10 तक। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 13579 और बी की वैल्यू मुझे दी हुई है 2357। तो हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट बी को। ये दो हमारे पास लॉज हैं, एक यूनियन, ये हमारे पास इंटरसेक्शन का है और ये हमारे पास यूनियन का है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास तो मैं फर्स्ट पहले ये वाला करूंगी पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। लेफ्ट हैंड साइड में लूंगी ए इंटरसेक्शन बी प्राइम का होल प्राइम। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या है 13579 और बी का है 2357। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज सेम होती है। इसमें वैल्यूज कौन सी सेम है 3, 5 और 7। ठीक है, ये हमारे पास सेम है। अब हम निकाला है ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम, वो किसके इक्वल होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u की यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब इसमें देखेंगे यूनिवर्सल सेट को वो वैल्यू जो है इसमें ना हो। तो 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं होगा, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 और 10। ये मेरे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं करूंगी इसको राइट हैंड साइड। अब मैं करूंगी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है ए कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं उनमें से हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू और वो वैल्यू जो उसमें ए में ना हो। 1 नहीं है, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से मैंने बी की वैल्यूज को माइनस करना है। 10 तक वैल्यूज हैं, माइनस करेंगे बी की वैल्यूज को 2, 3, 5, 7। इसकी वैल्यूज उसमें ना हो। 1 नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9, 10 नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इससे यूनियन लूंगी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यूज आई होंगी 2, 4, 6, 8, 10 और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या आएंगे 1, 4, 6, 8, 9, 10। इन सबको हमने अरेंज करके लिखना है। 1 यूनिट में तो सारी वैल्यूज लिखनी है 1, 2, 4, 6, 2 दफा 8, 9 और 10। ये मेरे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब मैं करूंगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट राइट हमारे पास लेफ्ट जो राइट के इक्वल आ गया। अब मैं करूंगी सेकंड पार्ट डिमॉर्गन्स लॉ। अब मैं सेकंड पार्ट करूंगी इसका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। लेफ्ट हैंड साइड आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में करूंगी ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी फाइंड करूं फिर कॉम्प्लीमेंट में। ए की वैल्यू क्या है
13579 और बी का है 2357। तो हम लोग अरेंज से लिखेंगे 12359 और यू में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक और ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं ए यूनियन बी की। तो इसका मतलब है कि u की वो वैल्यू जो कि इसमें ना हो, a यूनियन b में ना हो, a यूनियन b का होल स्क्वायर। 1 उसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं करूंगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? अब मैं करूंगी राइट हैंड साइड जो है a इंटरसेक्शन a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम। a प्राइम निकालेंगे u माइनस a से। u की वैल्यूज क्या है और a की वैल्यूज क्या है? 13579। u की वैल्यूज जो a में ना हो, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और b प्राइम की वैल्यू क्या है? u माइनस b। u यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 10 माइनस b की वैल्यू है 2357। सो इसकी वैल्यू जो उसमें ना हो, 1 नहीं है, 2 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है और 8 9 10 नहीं है। अब a प्राइम भी आ गया और b प्राइम भी आ गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या लूंगी? इंटरसेक्शन। यानी कि a प्राइम का हमारे पास आंसर आया है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन b की प्राइम की वैल्यू क्या है? 1 4 6 8 10 9 10। वो वैल्यू जो कि सेम हो। सेम कौन सी है? 4 सेम है, 6 सेम है और 8 सेम है। तो लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। की वैल्यू ये 1 से लेकर 20 तक। x की वैल्यू है हमारे पास 1 3 7 9 15 18 1 3 5 7 9 1 3 7 9 15 18 20 1 3 7 9 18 15 18 20। ये हमारे पास वैल्यू x की और ये हमारे पास वैल्यू है y की। y की वैल्यू में दी हुई है 1 3 5 7 यानी ऑड नंबर जा रहे हैं, 17 तक स्टॉप हो जाते हैं। हमने शो दैट मतलब हमने प्रूफ करना है। पहला पार्ट है x माइनस वाई, x इंटरसेक्शन y प्राइम में इंटरसेक्शन भी है और प्राइम भी है। मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले करूंगी x माइनस वाई। तो इजी है, x की वैल्यूज क्या है? 1 3 7 9 15 18 20 माइनस y की वैल्यूज है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 यानी कि 17 ऑड नंबर जा रहे हैं। तो x माइनस वाई क्या हमारे पास आ जाए? x की वैल्यू जो y में ना हो, 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 15 भी है, 18 और 20 नहीं है। और राइट हैंड साइड मेरे पास है जी x इंटरसेक्शन y प्राइम। इट्स मीन कि पहले y प्राइम फाइंड करना है। y प्राइम होता है u माइनस फाइव। प्राइम इसके ऊपर आएगा तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है कि 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज हैं और माइनस करेंगे हम लोग y से। y की वैल्यूज हमारे पास हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और हाँ 70 तक आगे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब इसमें वो वैल्यू जो कि उसमें ना हो, 1 उसमें है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 14 18 16 18 और 19 भी नहीं है उसमें, 20 भी नहीं है। अब ये हमारे पास आ गया है y प्राइम। अब मैं करूंगी x इंटरसेक्शन y प्राइम। x की वैल्यू वो जो क्वेश्चन में दी हुई है क्या है? 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 15 है, 18 है और 20 है। माइनस करेंगे इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन है मेरे पास जो y प्राइम आया, वैल्यूज है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 एंड 20। x इंटरसेक्शन y प्राइम जी। कौन सी वैल्यू सेम है इसमें?
वैल्यू सेम है इसमें हमारे पास 18 and 20 is it? So left hand side equal to right hand side. यही हमने शो करना था, सो दैट मतलब प्रूव करना है। देखिए ये x माइनस वाई की वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। ठीक, अब मूव टू पार्ट नंबर 2। नंबर 2 है इसका बेटा y माइनस एक्स एंड y प्राइम y इंटरसेक्शन x प्राइम। पहले मैं करूंगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स, y की वैल्यू अब पहले लिखेंगे और x की वैल्यू बाद में 1 3 7 9 15 18 20। y को वैल्यू जो x में ना हो माइनस करना है। 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 19 भी है, 17 तक तो है, आगे क्या नहीं है, 5 नहीं है और बस 5 नहीं है, 11 भी नहीं है, 9 है वहाँ पर, इधर भी 9 है, 11 नहीं है वहाँ पर, फिर 13 भी नहीं है वहाँ पर, फिर 17 भी नहीं है वहाँ पर। बस अब मैं करूँगी राइट हैंड साइड, वो है y इंटरसेक्शन x प्राइम, y इंटरसेक्शन x प्राइम। ठीक है, मैं x प्राइम पहले करूँगी u माइनस एक्स। यूनिवर्सल वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है और x की वैल्यूज मेरे पास है 1 3 7 9 15 18 20। u की वैल्यू जो x में ना हो, कौन सी नहीं है इसमें, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 12 11 नहीं है इसमें, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है। ओके, अब मैं करूँगी जी लास्ट स्टेप y माइनस एक्स। y की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 है, हम सारे लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 11 12 13 14 16 17 19 जी। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन चेक करेंगे y इंटरसेक्शन x प्राइम में कौन सी वैल्यू सेम है। हमारे पास वैल्यूज हैं 2 नहीं थी वहाँ पे, 2 नहीं था वहाँ पे, 3 था, 4 नहीं था, 5 भी नहीं था, 6 था, 8 नहीं था, 40 जी। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाती है 5 जी। 5 11 13 एंड 17 ये हमारे पास 4 डिजिट जो उसमें नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो यही हमारा लेक्चर था आज का। होप सो आपको जो है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। हाफिज़।